ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। आईएस के आतंकी पैसे जुटाने के लिए बैंक लोन से लेकर सरकार की लाभकारी योजनाओं तक का इस्तेमाल कर रहे हैं और फाइनेंशियल एक्शन स्टॉक फोर्स के अक्टूबर 2015 की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा भी किया गया है। आपको बता दें कि FATF के पिछले महीने पेरिस में हुई बैठक में ISIS की आतंकवाद से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों पर फोकस किया गया है और ये बैठक पेरिस हमले से कुछ दिन पहले हुई थी। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ISIS के साथ जुड़े लोग ट्विटर के जरिए भी डोनेशन मांग रहे हैं और चंदा देने वालों को उनसे स्काइप के जरिए संपर्क साधने के लिए भी कहा जाता है। मणिशंकर अय्यर के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता और पार्टी महासचिव शकील अहमद के विवादित बयान से राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। आपको बता दें कि शकील अहमद ने अपने ताजा ट्वीट में ये कहा कि अगर छोटा राजन और अनूप चेतिया मुसलमान होते तो मोदी सरकार का रवैया कुछ और होता। आपको बता दें कि बीते दिनों छोटा राजन को इंडोनेशिया के शहर बाली में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद छोटा राजन को भारत लाया गया, जबकि बांग्लादेश सरकार ने अनूप चेतिया को भारत को सौंपने का वादा किया था। गौरतलब है कि शकील अहमद पहले ही विवादित बयान दे चुके हैं। शकील अहमद के बयान पर बीजेपी ने शर्मनाक बताया है और उन्होंने कांग्रेस से माफी मांगने की बात भी कही है। आतंकवादी को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जनता को आपने वोट के लिए बांट दिया, अब आतंक और आतंकवादियों को भी आप जो है इस प्रकार से बांट रहे हैं। आप हिंदू और मुस्लिम कह के बांट रहे हैं। चंद दिनों पहले मणिशंकर अय्यर जी ने, जो कि कांग्रेस के एक दिग्गज नेता है, उन्होंने ISIS के लिए कहा कि फ्रांस में हेड स्कार्फ बैन हो गया, इसलिए ये घटना हुई है। एक एंटी इस्लामोफोबिया हुआ है, इसलिए आतंकवादी घटना हो रही है। और अब शकील अहमद, जो कि एक कद्दावर नेता है, वो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हिंदू और मुस्लिम होता है, इससे और विभत्स कोई बयान नहीं हो सकता है। कांग्रेस को इसके लिए तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक सोची समझी एक साजिश के तहत अपने नेताओं से इस प्रकार की बयान दिलवा रही है। मेरा ये आरोप है कि सोनिया गांधी इन सभी जो वक्तव्य है जो मणिशंकर अय्यर ने दिया है पाकिस्तान में जाकर के, और जो वक्तव्य सलमान खुर्शीद ने दिया है, आज जो शकील अहमद जो दिए हैं, इन सब के पीछे एक राजनीति झलकती है। वोट बैंक राजनीति है कांग्रेस पार्टी का, और क्राइम, आतंकवाद और क्राइम को इस प्रकार किसी प्रिज्म के, रिलीजियस प्रिज्म के तहत देखना, ये बहुत बड़ा पाप है। पाकिस्तान में दिए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर हमले और ज्यादा तेज हो गए हैं। बीजेपी ने कड़े शब्दों में ये कहा है कि वो विदेशी धरती पर जाकर सरकार की आलोचना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं की जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ये कहा कि देश में सरकार से विपक्ष भले ही सहमत ना हो, लेकिन देश के बाहर सरकार की आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि RJD ने भी मणिशंकर अय्यर की टिप्पणी को बचकाना बताया है। आपको बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने एक पाकिस्तानी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम में ये कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए जरूरी है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। एंकर ने जब उनको पूछा कि भाई आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को हटेंगे तभी ये ठीक होगा, तो कैसे हटेंगे? तो मणिशंकर जी ने कहा हमें ले आइए और इन्हें हटाइए, यानी प्रधानमंत्री जी को हटाइए। इस तरह की बातें करना ये देश के भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, और इसलिए पूरे देश भर से मांग हो रही है कि मणिशंकर माफी मांगो, माफी मांगो। लेकिन वो है कि वो कहते हैं मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो हम कांग्रेस से पूछना चाहते क्या कांग्रेस को मणिशंकर और सलमान खुर्शीद का वक्तव्य मंजूर है? इस बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय वक्तव्य के लिए दोनों नेताओं के माफी मांगे, सोनिया गांधी स्वयं माफी मांगे। It's really shameful, disgusting
anti-national. The statements made by Sri Manishankar Iyer and Sri Salman Khurshid. It's more shame on the part of the Congress party that it has not taken any action against these two people. The comments they made, he has initially denied. When video clippings were shown, he strongly now defends it, and some congressmen also are shamelessly defending his comments. To say so on a foreign soil is even more worse and amounts to treason. The entire country is watching the Congress party, what action they are going to take on these irresponsible and anti-national comments by its two senior leaders. Going to a foreign country, denigrating. आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने भी अय्यर के बयान को बचकाना बताया है। किसी भी दूसरे मुल्क में जाकर के अपने मुल्क की अंदरूनी राजनीति के बारे में इस तरह के बचकाने वक्तव्य देना, इस तरह की बातचीत को संवाद में रखना, विमर्श में रखना, मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल ही गैर शालीन टिप्पणी थी। इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। और अब ये कहना कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, ये तो वो जाने और टेलीविजन वाले जाने, लेकिन जिस प्रकार से ये विमर्श हमारे समक्ष आया, उस विमर्श ने हमें इस बात को लेकर के, हम इस बात की तस्दीक करते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हम अपनी अंदरूनी राजनीति को खुद संभाल लेंगे। हम एक प्रजातांत्रिक मुल्क हैं और एक प्रजातांत्रिक मुल्क का एक मिजाज होता है, उसमें इस तरह की टिप्पणियां हमारी जड़ों को कमजोर करने की चेष्टा करती हैं। पीएम मोदी ने आज सुबह सीबीआई कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और व्यवस्था में पारदर्शिता लानी जरूरी है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने कोल और स्पेक्ट्रम नीलामी में चल रहे भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है और मोदी की माने तो एनडीए सरकार ने ब्यूरोक्रेसी को पहले से ज्यादा जवाबदेह बनाया है। Corruption and help build secure action platforms for recovery of criminal assets. Our recent initiatives to curb systematic corruption, such as auction of coal blocks, FM radio licenses, and FM spectrum, have eliminated the element of discretion in allocation of national resources. This has brought transparency in the system and restored faith of the citizen in government. It has also generated substantial revenues for the government. योग गुरु बाबा रामदेव की आटा नूडल्स लॉन्च होने से पहले ही विवादों में आ गई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबरों की माने तो पतंजलि नूडल्स ने पैकेट पर FSSAI का लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, जबकि कंपनी की तरफ से अब तक मंजूरी के लिए आवेदन भी नहीं दिया गया है। FSSAI अध्यक्ष की माने तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया है और इसकी जांच की जा रही है। गौरतलब है कि रामदेव ने सोमवार को पतंजलि की इंस्टेंट नूडल्स पेश की थी और इस दौरान बाबा रामदेव ने साल भर के अंदर पतंजलि के 5 नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों की स्थापना करने की बात भी कही थी। ये यूनिटें दिल्ली, NCR, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी स्थापित की जाएंगी। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।